Sure, let me start. जी, कल हमने फोर्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो कल हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड कौन सा किस पे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? चार्ज पार्टिकल पे लगाता है जो उनके वे पे होते हैं, रास्ते। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है जो उसमें मूव कर रहे होते हैं, मूविंग चार्जेस पे, हाँ, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस पे वो फोर्स लगाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कल हमने देखा था अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, तो इसमें अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स given by formula Q into V cross B. In magnitude, it is QVB sin theta. ठीक है, तो QVB sin theta। बोलो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, बोलो तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, क्लियर ना? तो मान लो तो आप ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, मान लो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, एफ बी वेक्टर इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी। ओके, अब देखो कुछ चीजें इस फोर्स के बारे में जो आपको जाननी समझनी चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट थिंग है दैट दिस फोर्स, पहला अगर वेलोसिटी जीरो है तो इफ वेलोसिटी इज जीरो, ये फोर्स कितना हो जाएगा? FB will be equal to 0. That means magnetic force does not act on stationary charges. जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज पे भी लगता था एंड मूविंग चार्ज पे भी लगता था। कौन सा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। बट मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो सिर्फ स्टेशनरी मूविंग चार्जेस पे ही लगता है। तो इफ वेलोसिटी इज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, एफ बी इज जीरो। पहली कहानी, ठीक है। दूसरी कहानी, अगर velocity is parallel to, if velocity is parallel to magnetic field FB is zero। अगर वेलोसिटी किसका? चार्ज का जीरो हो तो फोर्स जीरो होता ही है। अगर चार्ज मूव भी कर रहा हो और बट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है तो आंसर इज अगेन जीरो। सो मैग्नेटिक फोर्स इज अगेन जीरो। ये हमने कल पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। हमने फील्ड की डायरेक्शन ही वो बनाई थी जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव करने से चार्ज पार्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट उसको बोलते हैं हम लोग जीरो फोर्स डायरेक्शन, और दैट डायरेक्शन इटसेल्फ इज नोन एज दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी उसको दूसरे वर्ड्स में मैं लिख रहा हूँ, वही बात है दूसरे वर्ड्स में लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने कि अगर आपने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दी चार्ज पार्टिकल को, कैसे? फील्ड के पैरेलल, तो फोर्स होगा जीरो। इस फॉर्मूले में कहा दिखता है? इस फॉर्मूले में दिखता है साइन थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा। तो if it is parallel, V is parallel to B, angle between them is 0 or 180, then in either of the cases force is zero. So FB is zero, force of magnetic field is zero. Clear ना? हाँ सर। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है
direction of this force, very special. This is thing which makes it different from other forces. Direction of FB, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है. ये चार्ज पार्टिकल है, इधर जा रहा है, B इधर है. कैन यू से व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगा? सही इधर एक बार ऑपोजिट. वापस बोलो. अरे सामने फिगर में मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, राइट साइड में दिखाया हुआ मैंने. हाँ. भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसा. अच्छा वो फील्ड लाइन बताना भूल गया. हाँ बट ठीक है, वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा ही होता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग होती है इसकी. जैसे वहां पे लाइंस नॉर्थ सॉरी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाती थी, यहाँ पे कहीं इधर उधर से निकल के कहीं नहीं जाती. दे फॉर्म अ लूप, राइट. बाकी उसमें भी वही होता है, अगर आप एक मैग्नेट रखोगे तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द फील्ड लगेगा, और साउथ पोल अगर रखोगे आप कहीं पे तो साउथ पोल पे अगेंस्ट द फील्ड लगेगा. वही टैंजेंट का डायरेक्शन में फोर्स लगता है. वही प्रॉपर्टी है कि अगर आप ये क्या है यार, लाइंस पास पास में होंगी तो फील्ड वहां स्ट्रांग है, लाइंस दूर दूर होंगी तो फील्ड वहां पे वीक है. ठीक है, तो लगभग लगभग वही कहानियां हैं. हाँ थोड़ी थोड़ी सी अलग है. इसमें सबसे खास चीज जो ये है कि ये लाइंस कभी एंड वेंड नहीं होती कहीं पे. ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप बनाती है, हमेशा लूप. और तो और जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं चलती, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रुकती नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलते ही जाना है, चलते ही जाना, मतलब लूप बना देना. लूप बना दिया तो कहाँ पे खत्म, कहीं खत्म शुरू का बात ही नहीं होती. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक ये एडिशनल प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स इट स्पेशल और डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट दे फॉर्म अ लूप. ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वहां पे फिगर बना हुआ है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, उसमें वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है. आपको सोच के बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. सर V23. So direction of FB is given by right hand screw rule. Right hand screw rule. That is, rotate the fingers of right hand from velocity vector to B vector. V vector से B vector की तरफ आप right hand के fingers को rotate करो. तो क्या लिखा हुआ है? That is, rotate fingers of right hand from V vector to B vector. Direction of outstretched thumb. Direction of outstretched thumb. Here's direction. So ये बहुत स्पेशल चीज है. इस फोर्स की यही स्पेशलिटी है कि ये राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन आता है. इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अगेंस्ट द फील्ड. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है, अगर आपका राइट, अगर आपका चार्ज जिधर भी आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर से फील्ड वेक्टर की तरफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रोटेट करो. थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो ये फोर्स की खास बात क्या है? दिस फोर्स FB always acts at right angles to velocity vector. Magnetic force always acts at right angles to velocity vector. मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, आ रहा है समझ में?
हेलो। हाँ सर। सर ओके। खास तो ऐसे फोर्स की क्या स्पेशलिटी होगी? 11th में हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, ऐसा फोर्स जब लगता है तो कुछ एक स्पेशल टाइप का मोशन आपको देखने मिलता है। किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स? सर्कुलर मोशन। सो मोशन इज सर्कुलर, समझा? हेलिकल तो स्पेशल रीजन से था। चलो, तो वो याद रखना, ये फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाने के कैपेबल है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है बड़ा स्पेशल फोर्स है। ये हमेशा वेलोसिटी के राइट एंगल्स पे लगता है, और जब जब एक ऐसा फोर्स लगा जो वेलोसिटी के राइट एंगल्स पे लगे, तो जो रिजल्टिंग मोशन है वो हमेशा सर्कुलर हुआ है। इस फोर्स को हमने स्पेशल नाम भी दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा वेलोसिटी के राइट एंगल्स लगता रहता है, तो फिर ऐसा गोल घूमने लगता है, सर्कल में आ जाता है, राइट? सो ये स्पेशल फोर्स है, ये हमेशा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेके आ जाता है, राइट? इसकी वजह से जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल में वो सर्कुलर होगा। ओके, क्लियर है? हाँ ठीक सर। है, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल केसेस मोशन चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहला और सिंपल केस है, चार्ज पार्टिकल को फायर करूंगा पैरेलल टू वेलोसिटी। आप बताना क्या होगा, कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा, कहीं फंस के गिर जाएगा या चलता जाएगा? तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड स्ट्रेट। चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसा फेंका। हाँ, मैं कुछ केसेस देके जाता हूं, आप सोचना, मैं 5 मिनट का काम है। फिर मैंने इसको ऐसे फेंका, ये यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है। नेटवेट से सर्च नहीं करना, आप दिमाग लगाना, फोर्स आपको पता है कैसे लगने वाला है, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा ये बताना। वेलोसिटी इधर दिया, फील्ड अंदर की तरफ है। तीसरा है सर ये क्रॉस क्रॉस क्या चीज है? ये क्रॉस। तो बोला क्रॉस है फील्ड बेटा अंदर की डराने के तरफ लिए, है। वो तुझे आवाज मैंने डराने के लिए सुनाई नहीं क्रॉस दिया। सुना है मैंने। ये फील्ड है, एक थीटा एंगल पे फेंका है। इस केस में क्या होगा? ये तीनों केसेस आप सोच के रखो। आया? हाँ सर।
फर्स्ट केस में क्या होगा? कुछ फोर्स नहीं लगेगा सर, स्ट्रेट ही जाएगा। फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा, फोर्स जीरो, मूव स्ट्रेट, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। सबको समझाना है? इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर फोर्स ही नहीं तो क्या करेगा वो? सीधा चलता जाएगा, चलता जाएगा। देन सेकंड केस में क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। सर्कुलर What will happen in this case? सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर एक्चुअली सेमी सर्कल बन के निकल आएगा। ये V है, सर इधर से ये V है, ये B है, तो V क्रॉस B इधर लग रहा फोर्स, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा, फिर धीरे 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 क्रॉस या तो ऐसा निकल आएगा, राइट। अगर इसके चारों बाजू ऐसा रहेगा, सब यहाँ सेंटर से मार के यहाँ से अगर मैंने प्रोजेक्ट किया तो ऐसा घूम के ऐसा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स। इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं, सब जगह आते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके रेडियस पे बनते हैं, कितने एंगल पे एग्जिट मारेगा उस पे बनते हैं। फिर उसके बाद साइक्लोट्रॉन मशीन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व होगा, क्या क्या करेगा, वो सारी चीजों पे। ठीक, पता नहीं आज छोटी छोटी चीजें कैसे भूलते जा रहा हूँ। एक चीज बताना भूल गया मैं, इसको नोट कर लो कहीं पे। FB, what will be effect of magnetic force on magnitude of velocity, ये बताना भूल गया मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे FB का क्या असर होगा? What will be effect of FB on magnitude of velocity? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे FB का इफेक्ट क्या होगा? फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। FB does not influence या does not affects या influences magnitude of velocity। इस पे कोई असर नहीं डालता। कौन? FB। सो मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ एक ही काम करता है, वो है डायरेक्शन चेंज करने का काम। क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। So does not influence magnitude of velocity, instant changes direction of velocity every instant, ये कहानी है। So FB does not affect magnitude of velocity instant, it changes direction of velocity every instant only। ठीक है? हाँ सर। बड़ा डाउट आता है रीडेबल है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब देखो वापस चलते हैं इस पे। सो आपने जैसे प्रोजेक्ट किया था उसको यहाँ पे, तो इस पे एक फोर्स लगा ऐसा जिसकी वजह से घूम गया, फिर उस पे फोर्स लगा ऐसे फिर घूम गया, फिर फोर्स लगा ऐसे फिर घूम गया, फिर फोर्स लगा ऐसे फिर घूम गया, तो वो फाइनली वो सर्कुलर पाथ पे चलने लग गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। तो सर्कुलर मोशन के लिए व्हाट इज अ मस्ट फोर्स? अ मस्ट फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन क्या नाम था उसका? मैंने बोला भी था लास्ट ईयर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अ मस्ट फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के बिना आप सर्कुलर मोशन सोच भी नहीं सकते, सर्कुलर मोशन इसके बिना नहीं सकता। ठीक है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो इन्हें जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में से कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा।
तो व्हाट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस? कौन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इस केस में? सामने लिखा ही है, क्या है? ये मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। भाई ये तो फोर्स ही पढ़ रहे हैं, यही सोच के कोई बोल देता तो ये भी नहीं बोलते। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस, राइट? सो मैग्नेटिक फोर्स acts as centripetal force। ये वो फोर्स है जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv² सेंट्रीपिटल mv²/r। फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। और मैग्नेटिक फोर्स इस केस में कितना लगेगा? वेलोसिटी और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? QVB। QVB sin थीटा sin 91 हो गया, therefore QVB sin 90 डिग्री is equal to mv²/r, r is radius of circular path, so QVB sin 90 is mv²/r। sin 90 हो गया 1, तो VV कट गया, तो R का फॉर्मूला आया mv/QB। बहुत इंपॉर्टेंट है, में भी दिए हैं, वर्कशीट्स में भी दिए हैं, सब जगह पे क्वेश्चन खूब दिया हुआ है। So radius of circular path on which charge particle move mv/qb, तो R equals to mv/qb, ये फॉर्मूला हो गया। आया समझ में? हाँ सर। किस पे डिपेंड कर रहा है? मोर इज द मास, मोर इज रेडियस। बहुत नेचुरल सी चीज है। क्यों? ज्यादा मास होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको मोड़ना मुश्किल होगा, तो जल्दी मुड़ेगा नहीं, तो दूर से घूम के आएगा, रेडियस ज्यादा आएगा। मोर इज वेलोसिटी, बहुत तेजी से फायर करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो रेडियस बड़ा निकलेगा। धीरे से फायर करोगे तो यहीं गोल गोल घूम जाएगा। चार्ज जितना ज्यादा, रेडियस उतना कम। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स ही चार्ज पे डिपेंड करता है भाई। अगर चार्ज ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा आएगा तो जल्दी मुड़ जाएगा वो, राइट? सो इफ चार्ज इज मोर, रेडियस इज लेस। मोर इज बी, लेसर इज आर। ये भी नेचुरल सी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब फोर्स ज्यादा होगा तो भाई घूम जाएगा जल्दी, राइट? नहीं मजा आ रहा? समझा सर। समझा कोई सर। नहीं बोलेगा, ओके। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो मोशन है, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप क्या बोलोगे? एफबी का एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी जस्ट डिलीट किया है, मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का एक प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने जस्ट डिलीट किया। वो प्रॉपर्टी लगा के सोचो, ये वो मोशन आपका कैसा होगा? होगा मतलब यूनिफॉर्म होगा सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्यों? बिकॉज ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदलेगा नहीं, कोई दूसरा। सिर्फ तो डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करेगा? कोई नहीं चेंज करेगा। तो भाई, तो वेलोसिटी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूसीएम होगा। तो मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको याद हो कि हर बार उतना ही टाइम लगता था एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को। नहीं याद है? याद है। कह दो कि याद है।
याद है सर। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हर बार वही टाइम लगता था, उसको बोलते थे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो यूसीएम का टाइम पीरियड, तो आओ खेलें टाइम पीरियड से। कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? हाँ, सो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बताओ भाई। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो circumference upon velocity, so 2 pi r upon v, so time period is 2 pi r by 2 pi r circumference, that is distance traveled in one revolution upon velocity का magnitude, right, that is speed, 2 pi r by v। तो भाई r का फॉर्मूला तो अपने पास पड़ा हुआ है, जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या आता है। 2 pi by v, रेडियस का फॉर्मूला mv by qb, mv by qb, vv खत्म कर दिया, 2 pi m upon qb। So time period of revolution is 2 pi m by qb। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखने की कोशिश करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज qb upon 2 pi m, qb upon 2 pi m, राइट ना। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं आ रही? ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसको बल्ब को हम बंद कर देंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। अब इसमें जो खास चीज नोटिस करने वाली है, सोचो अगर बड़ा रेडियस होगा, सॉरी पहले तो इसको कन्विंस कर लेते हैं ना, टाइम पीरियड, मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर से घूम के आएगा तो ज्यादा टाइम पीरियड आएगा, क्यू ज्यादा तो टाइम पीरियड कम, चार्ज ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटे रेडियस में घूम जाएगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो जल्दी घूम जाएगा वो, राइट, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसके लिए टाइम पीरियड आपको कम आ रहा है। ठीक, तो हमको ये तीनों टर्म्स कन्विंसिंग लग रहे हैं। कन्विंसिंग क्या है, बेसिकली आपको फील करना चाहिए। मेरा हमेशा मानना फिजिक्स है, तो यू शुड फील इट। आपको सोचना चाहिए कि हाँ यार भाई, मास ज्यादा है तो टाइम पीरियड तो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, हैवी ज्यादा है, तो उसको मोड़ना मुश्किल। ओके, सो ये टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m by qb। ना, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं रेडियस ज्यादा कर दूं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है जादू इस कोर्स का। आप कम वेलोसिटी से फायर करो, रेडियस कम आएगा, ज्यादा वेलोसिटी से फायर करो, रेडियस ज्यादा आएगा, बट टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि radius and velocity are directly proportional. More is the velocity, double the velocity, double will be the radius. तो भाई अगर आपने रेडियस बड़ा कर दिया, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन स्पीड भी उतने टाइम्स बढ़ गई, तो टाइम उतना ही लग रहा है। नहीं, रेडियस इज mv by qb, तो डबल द रेडियस, डबल द वेलोसिटी, ट्रिपल द वेलोसिटी, ट्रिपल इज द रेडियस, तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये है इसकी एक खास चीज। क्या? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये है पहचान इससे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर independent of radius and velocity. They depend only on q, b and m. तो इसमें आप कम वेलोसिटी से फायर करो, ऐसे ही घूम जाएगा,
ज्यादा करोगे रेडियस और ज्यादा रेडियस और ज्यादा रेडियस बट आपका क्या क्या बता रहा था, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो। ओके, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक मशीन पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन मशीन। A charge of 10 microcoulomb is fired with velocity of 100 meter per second in a magnetic field बताओ, इसके मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी नहीं डिस्कस करी हमने। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है F by QV sin theta, राइट? तो F is Newton, this is coulomb, and velocity is meter per second. Coulomb per second is ampere, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को नाम दिया टेस्ला। तो टेस्ला is a SI unit for measurement of B. तो in a magnetic field of 300 टेस्ला, बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं है, जस्ट ऐसे लिख दिया मैंने कुछ, राइट? कैलकुलेट रेडियस, टाइम पीरियड and frequency of revolution. So a charge of 10 microcoulomb is fired with velocity of 100 meter per second in a magnetic field of 300 Tesla. Calculate radius, time period and frequency of revolution. सर उसका मास क्या है? अरे मास तो लिखे नहीं थे बाबा, मास ले लो 1 माइक्रोग्राम, मास ले लो 1 माइक्रोग्राम। पहले वाले का है 10⁻⁻⁸। रेडियस कितना है? रेडियस कितना होता है? रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, ठीक? मास दे रखा माइक्रोग्राम, 10⁻⁹। वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दे रखा था? 100 मीटर पर सेकेंड। Q 10⁻⁵। B का वैल्यू है 300 टेस्ला, तो कितना हो गया? 10⁻⁴, तो 3.33 into 10⁻⁵। अच्छा, so 3.33 into 10⁻⁵ मीटर, ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है? फिर रेडियस होगा सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2πm/q। 2πm/qb, तो 3.14 into 10⁻⁹। चार्ज कितना है? चार्ज कितना था यार? 10⁻⁵
B is 300 है ना, ये 6.28 तो 2.09 तो 2.1 ही पकड़ लो इनटू -6 सेकेंड है, 2.1 into 10⁻⁶ seconds। फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 2.7 into 10⁵. So frequency of revolution is 1/t, 1/2.1 into 10⁻⁶। तो नियरली कितना हो गया? 5 से कम, 4.8 के आसपास होगा into 10⁵5 हर्ट्ज। 4.8 into 10⁵5 हर्ट्ज, इसके आसपास आंसर आएगा। ठीक है, समझा? हाँ सर। ओके, एक वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे देता हूँ, वो करो, फिर नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। एक क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is 10⁻⁴ J Weber per meter square. This is same unit, मतलब Weber per meter square is most popular unit of magnetic field. Weber per meter square and Tesla, ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब नाम है सेम नहीं है। Weber per meter square और Tesla, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया। A charged particle of mass 10⁻⁻27 kg has carrying charge 4e. E is charge on one electron. 4e is fired in field with velocity of -10⁶ k meter per second. Calculate FB vector, radius, time period and frequency. चलो, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सब वो 4 कूलम है कि 4e है? 4e, E is charge on one electron. 4e, E is charge on one electron. फोर्स हो जाएगा 6.4 into 10⁻⁻17। फोर्स कितना है? वेक्टर फॉर्म में बताना बेटा, वेक्टर फॉर्म में। फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताना है आपको। एफबी वेक्टर कितना होगा? Q into P vector and P cross P 10⁻⁻19। हाँ, कितना? QV velocity is 10⁻⁶. VB, V is 10⁻⁻4. QVB, हाँ, डायरेक्शन क्या आएगा बोलो? ऐसा y एक्सिस के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी तो FB निकालना है आपको।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी ऐसी है, तो इस साइड में जाएगा फोर्स, राइट, ये डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है आई वेक्टर, तो ये हो गया आंसर। तो 6.4 into 10 raised to minus Minus 17. 17 I, तो 6.4 into 10 raised to minus 17 Newton is answer. ओके, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, टाइम रेडियस निकालना था, तो रेडियस क्या आएगा? रेडियस इज mv by qb। तो इसमें तो वेक्टर फॉर्म को लेना देना नहीं है। m कितना है? m कितना? 10 raised to minus 27। वेलोसिटी हो गया आपका 10 raised to 6। चार्ज हो गया 4 into 1.6 into 10 raised to minus 19। b का वैल्यू हो गया 10 raised to minus 4, minus 23 और minus 4 plus 100 upon 25 upon 1.6, that is 25 into 0.625। 25, 5, 12, 50, 2, 6, 150, 156, so 15.625। तो 15.6 मीटर है। तो आंसर इज 15.6 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस। समझा? टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू कितना? 4 into 1.6 into 10 20 तो कितना हो गया टाइम पीरियड? ये -23, ये -4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3.2, नियरली बने मान लो तो 10 raised to -4 मीटर। ऑन फ्रीक्वेंसी कोई पूछेगा तो 10 raised to 4 हर्ट्ज। चलो आई स्टॉप हियर, कल करेंगे थोड़ा दमदार क्वेश्चंस, मजा आएगा।